नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान पर प्रतिक्रिया नहीं है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये उस सियासी मीडिया ढांचे की पोल भी है जिसमें एक व्यक्ति को पूरी कौम का प्रवक्ता बनाकर पेश कर दिया जाता है। जी हाँ, पेश कर दिया जाता है। कैमरे के सामने एक चेहरा आता है, व्यक्ति आता है, माइक को पकड़ता है और दो चार तीखे शब्द बोलता है और कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर चलने लगता है। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सच में भारत के 20 करोड़ मुसलमानों ने इसे अपना नुमाइंदा चुना? क्या ये शख्स किसी मजलिस, किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, किसी उलेमा काउंसिल, किसी जमीयत, किसी खानका, किसी मदरसा बोर्ड या किसी सामाजिक संगठन या किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मुस्लिम प्रतिनिधि घोषित किया गया है? जवाब साफ है, नहीं। और जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया है, ये व्यक्ति मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM से जुड़ा बताया जाता है, जो संगठन वैचारिक रूप से RSS का सहयोगी मंच कहलाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि MRM कोई धार्मिक प्रातिनिधिक संस्थान नहीं है, ना ही आम भारतीय मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक ढांचे से इसका कोई वैधानिक या सांकेतिक रिश्ता है। इसके बावजूद जब ये व्यक्ति बोलता है तो मीडिया उसके बयान को ऐसे फ्रेम करती है जैसे ये पूरी कौम की तरफ से जारी किया गया फरमान हो। और यहीं से नैरेटिव इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। एक मन चाहे स्वर, एक सुविधाजनक चेहरे और एक पूर्व घोषित एजेंडा को समुदाय का स्टैंड घोषित कर दिया जाता है दोस्तों, और यही विडंबना है। लेकिन इन सब के बीच जो इसका सबसे खतरनाक पक्ष ये हो जाता है दोस्तों कि ऐसे बयान विश्लेषण की भाषा में नहीं, उत्तेजना की भाषा में दिए जाते हैं। बातचीत की जगह आरोप, समाधान की जगह उकसावा और अपील की जगह भड़काऊ शब्द जो है उनका चुनाव किया जाता है, उन्हें चुना जाता है। मीडिया को भी यही पसंद आता है क्योंकि संयम TRP नहीं देता है, गुस्सा देता है। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाता है? ये चेहरे तो AC स्टूडियो में बैठकर बोलकर निकल जाते हैं, पर डंके की चोट पर नुकसान नौजवान उठाते हैं। FIR, हिरासत, मुकदमा, करियर की तबाही, परिजनों की बदनामी और कई बार पूरी जिंदगी पर लगा अघोषित धब्बा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जो लोग जोश में नारे लिखते हैं वो जेल की चौखट तक नहीं जाते। वहां वो जाते हैं जो भीड़ में खड़े साधारण युवा होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि वो भीड़ का हिस्सा क्यों है। भारत का मुसलमान कोई एक रंगी, एक ढली या एक आवाज वाला समुदाय नहीं है। यहाँ देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, सूफी भी है, आधुनिक भी, छात्र भी, मजदूर भी, प्रोफेशनल भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, यानी हर वर्ग। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना तजुर्बा है, अपनी अभिव्यक्ति है। क्योंकि आजाद भारत में रहते हैं तो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी है। इसलिए किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो बोले और पूरी कौम को उसके शब्दों में सीमित कर दिया जाए? है ना वाजिब सवाल। ये प्रक्रिया सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक भी है दोस्तों, क्योंकि ये सामुदायिक विविधता को मिटाकर एक कृत्रिम और पूर्व निर्मित छवि पैदा करती है, जिसका उद्देश्य संवाद नहीं, ध्रुवीकरण होता है। और इसी ध्रुवीकरण ने आज लोकतंत्र पर बड़ी चोट की हुई है। जमीनी हकीकत की बात करें तो वो ये है कि भारतीय मुसलमानों की राजनीति भावनाओं से ज्यादा संवैधानिक भरोसे, सामाजिक संतुलन और धैर्य की राजनीति रही है। भीड़ की मनोविज्ञान में धकेलने केमिकल बयान चाहे कितने भी फेंके जाए, समुदाय के बड़े हिस्से ने हमेशा टकराव के बजाय संयम चुना है। सबसे तेज आवाज अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान लेकर आती है दोस्तों। इसलिए संदेश साफ है, जिसे समाज ने प्रतिनिधि नहीं बनाया उसकी बात को समाज का बयान मत बनाइए। मीडिया से भी उतनी ही साफ अपील है कि राय जरूर लीजिए, लेकिन टैग लगाकर मत बेचिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी राय बोले
तो उसे पूरी कौम का बयान मत कहिए। और किसने ये अधिकार दिया है? क्योंकि ये पत्रकारिता नहीं है दोस्तों, धारणा निर्माण है। और धारणा अगर गलत बन जाए तो उसकी कीमत जो है वो कई पीढ़ियां चुकाती है, जिन्हें तो पता भी नहीं है। और आज की चर्चा के अंत में बात सिर्फ एक व्यक्ति, एक बयान की नहीं, बात दिशा की है दोस्तों। अगर दिशा गुस्सा है तो मंजिल बर्बादी, अगर दिशा भड़काऊ शोर है तो अंजाम सन्नाटा। है कि नहीं? आप क्या मानते हैं दोस्तों? क्योंकि जो इस वक्त नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सीधे सीधे इस बात का इशारा करता है। दिशा भड़काऊ शोर है तो अंजाम सन्नाटा। और अगर दिशा समझ, संयम और जागरूकता है तो मंजिल वही होगी जहां से किसी भी साजिश, यानी किसी भी साजिश, किसी भी नैरेटिव और किसी भी स्वघोषित ठेकेदार का खेल खत्म होता है दोस्तों। सत्य की पहचान और समाज की ताकत, यही है असलियत जिसे हमें समझना होगा। एक व्यक्ति पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकता है या पूरी कौम की आवाज नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं में भी कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी अलग राय, अपनी अलग सोच रखते होंगे। तो मुसलमान क्यों नहीं? एक मुसलमान व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर अगर इस शब्द का इस्तेमाल करे तो उसे पूरी कौम कैसे बदनाम हो सकती है? उस शब्द का बोझ पूरी कौम क्यों उठाए? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? और जिस तरह से एक व्यक्ति मंच पर खड़े होकर ऐसे तीखे स्वरों का इस्तेमाल करता है, तो क्या उससे पूरी कौम को सवालों के घेरे में ले लेना, उसको बदनाम कर देना, उसके खिलाफ एक ऐसा माहौल बना देना जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, जिसका उन्हें पता भी नहीं हुआ कि वो किस बोझ का जो है अपने सर पर उस बोझ को लिए बैठे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी सच्चाई सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिससे महरूम लोग रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कैसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।